एक जगह पर क्या है कि मुतवल्ली को 3-4 सूरतें आवता नहीं 3-4 सूरतें मुतवल्ली को आवे बता रहे कहीं आवता तुम्हारे को तो आता होगा। मैं नानी के नाते एक गांव का दाखला देता हूँ 3-4 सूरतें मुतवल्ली को आवे ने आगे मौलवी साहब नमाज पढ़े तो पहले मुतवल्ली पीछे खड़ा रहे। अब मौलवी साहब ने तो ललकारी यार अब सूरत पड़ी ने तो सूरत मौलवी साहब भूल गए तो पीछे से मुतवल्ली ने लुकमा और लुकमा देते आवे ना तो मुतवल्ली ने क्या मौलवी साहब भूल गए मौलवी साहब भूल गए मौलवी साहब भूल गए तो मौलवी साहब ने कहीं देखा सुना मुड़ा ना तो बोला कर क्योंकि मौलवी साहब को आगे पेला लुकमा दे तो कहीं आगे आवे ने तो मुतवल्ली को 2-4 सुनता होती तो कहीं कहते भी ना आवे तो मौलवी साहब भूल गए मौलवी साहब भूल गए। फिर मुतवल्ली ने क्या मौलवी साहब हजू मेरी बात सुनते नहीं और मौलवी साहब रास्ता छोड़ दिया मौलवी साहब रास्ता छोड़ दिया तो मौलवी साहब का कांटो वाला था इसके लिए छोड़ दिया क्या आओ एक मरतबा बार गया रिसालत में जुम कर दुरूद शरीफ का हदिया निसार पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह फरमाता हो मेरे बंदो माँ बाप पर एहसान करो एहसान। माँ बाप को गले लगा कर रखो कभी माँ बाप को अलग बोलो अलग न करो। माँ बाप को गले लगा कर रखो वो माँ बाप है माँ बाप और माँ है माँ। माँ का दर्जा तो जरा सुनो मैंने कहा था 70 वली दुआ करें और माँ बेटे के लिए दुआ करे। अल्लाह वो वलियों की दुआ को रद्द कर सकता है लेकिन माँ की दुआ बेटे के हक में कभी रद्द। और एक बात सुन लो अल्लाह ने माँ बाप का चैप्टर कुरान में बयान किया है। किसी पीर का चैप्टर अल्लाह ने बयान नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इसलिए कि मैंने कुरान पर पीएचडी किया है। कभी पीर का चैप्टर बयान नहीं किया कुरान ने माँ बाप का चैप्टर बयान किया। आप चैप्टर सुनो कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर। अल्लाह फरमाता हूं मेरे बंदो सुनो अगर माँ बाप बुढ़ापे पर पहुंच जाए इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए या तो माँ या बाप दोनों बुढ़ापे पर पहुंच जाए इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। अल्लाह कहता खबरदार जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो माँ बाप के सामने ऊंचे आवाज से बोलने की भी इजाजत नहीं ऊफ कहने की भी इजाजत नहीं है। अगर मियाँ बीबी दोनों बातें करते कि अपने सुबह में कोसम में जाने गए तो अपने वो लाने गए ने कदाच माँ बीच में बोली कि बेटा बैठ सारी वाली हमारी बात में तेरे बोलने का नहीं। ऐसा कहना भी हराम है ऐसा कहना भी हराम है हराम। ओ मेरे भाइयों हमारा मामला तो ऐसा है कि औरत बोले तो प्यार आवे ने माँ बाप बोले तो गुस्सा आवे। नहीं अच्छा लगता माँ बाप बोलते नहीं गमे साला उमदा बोले कहीं नहीं मैं क्या था भाई बराबर बोलता। एक आदमी रिक्शा वाला रिक्शा चलाता पूरी दिन रिक्शा चला रिक्शा भाई है रिक्शा वाले हैं खोटा ना लगे अल्लाह भाई माफ करियो खोटा ना लगे। अब कैद दिया तो कैद देना वाला जीवन कैसा अब वो रिक्शा चलाता रिक्शा और सुबह में रिक्शा करा और शाम को लेकर आए और गैस चले पेट्रोल वगैरह के कारते उसके पास 350 रुपए बचत रही। कितनी 350 रुपए पेट्रोल के बात करते 350 रुपए बचत रही रिक्शा वाले। अब उसने क्या करा कि वो गजवे में रखे ले और गजवे रात को सोने के वक्त नाइट ड्रेस पहना और वो ड्रेस निकाल लिया और खूंटी पर उसने अपना बूशर्ट या पैंट लटका दिया। वो 350 रुपए पॉकेट में रखे थे
वो लटका दिए साथ में और सो गया। रात को उसकी माँ उठी, उसने धीरे रहकर पाकिट खोला और 50 रुपये निकाल लिए। किसने? माँ ने। बोलो बोलो। माँ ने 50 रुपये धीरे से निकाल लिए। अब सुबह हुई, तिस्मार खा उठे। कौन उठे? तिस्मार खा उठे, ना धोने कपड़े बदल। अब वो जूने कपड़े जो लटकाए थे ना अक्का दिन, वहां से पाकिट निकाला। तिस्मार खा ने पाकिट खोला, देखा 300 रुपये। औरत को 300 रुपये है, 300, 350 रखे थे मैंने। औरत कहती है तू जोर से तो मेरे सामने बोलियो ना, मैं तेरे के पैसे वैसे अड़कती नहीं है, मैंने तेरे संग निकाह करके आई है, तेरे पैसे तो सूंघती भी नहीं, ठोकरों में उड़ा। मेरे सामने ऐसी आवाज माँ से बोलने का नहीं। ना ना मैं पूछता हूँ तुझे, मैं पूछता हूँ तुझे कि तेने निकाल। देखो अब हुआ माँ की तरफ मुखातब हुआ, माँ तेने 50 रुपए निकाले, 350 मैंने रात को निकाल। माँ ने कहा बेटा मैंने तो तेरे पूछना चाहिए चोल्टी, तेने मेरे पॉकेट में जब से हाथ रखा बरकत नहीं होती, खबर है? तेरे पूछना चाहिए ना। अब सुनो माँ को क्या किया उसने, बोलो तो खरे यार। माँ को कहा चोल्टी। अब सुनो शरीयत क्या कहते है, इस्लाम क्या कहता है, अब सुनो। अगर माँ बाप अपने बेटे के पैकेट में से, पॉकेट में से, या माँ बाप अपने बेटे की कमाई तिजोरी में से बगैर पूछे निकाल ले, अपने बेटे की कमाई के पैसों में से माँ बाप बगैर पूछे निकाल ले, तो शरीयत कहती है ये तो इनका हक है, ये तो इनका, सारे बोले पीछे से भी, माँ बाप अपने बेटे की कमाई में से बगैर पूछे कुछ निकाल ले और वापरे, तो ये तो इनका। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अंत व माली व अबी व उम्मी, तू भी और तेरा माल भी तेरे माँ बाप के लिए। अरे सुनो, माँ बाप की कमाई में से, बेटे की कमाई में से अगर माँ बाप कुछ निकाल ले तो ये तो इनका, सब बोले ये तो इनका। पूछने की जरूर, इजाजत लेने की जरूरत, सारे बोले ना, डरते क्या लगा तो बोलो तो खैर वही। पाजे पहले क्या तुझे बाजार समझ पड़ती थी ना, जोर से बोलता ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर माँ बाप बच्चे की कमाई में से बगैर पूछे निकाल ले तो ये तो इनका, सारे बोले ये तो इनका। पूछने की जरूर, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, उसने माँ को चोल्टी किया। शरीयत कहती है माँ बाप निकाल ले तो ये तो इनका हक है। अगर औरत बगैर पूछे शोहर के गजवे में से निकाल ले तो शरीयत कहती है 1 नंबर की, जोर से ना बोलियो लोचा पड़ेगा। अंधेरे में बैठा तो वादा नहीं आया। हाँ, मैं मसला बता दो, शरीयत बताओ। हाँ, औरत अगर अपने शोहर के गजवे में से या तिजोरी में से बगैर पूछे औरत निकाल ले तो 1 नंबर की। तुम्हारे है घर वाले आए नहीं आए, इसके लिए तुम जोर से बोलते। जिनके आए हैं तो बोलते नहीं जरा लोचा पड़े। मैं मसला बयान करता हूँ, मौलाना मसला बयान समझ पाते हैं? हाँ, अगर शोहर के जेब में से बगैर पूछे औरत पैसे निकाल ले 1 नंबर की चोल्टी है। अब सुनो, वो कहता माँ तूने मेरे जेब में जब से हाथ नाखा है बरकत नहीं होती। बोला माँ को ना कह, पेलो को जस्सी गजवे में हाथ इनों का पड़ा है, तेरा सत्यानाश हो गया। तो इनों को कह, माँ बाप को
माँ बाप को तो शरीयत ने कहा था इसका तो हक है यार, इसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। क्यों? अब कुरान सुनो। हाँ, इजाजत की मौलवी साहब को समझ पड़ती है क्या? पर छिलने पड़ती है, धीरे धीरे में पड़ती है, वो पड़ती है। खैर तो मुँह आई थी तो पड़ती है। हाँ, बस इसी पर खत्म करता हूँ, खाली कुरान का तर्जुमा कर दिया। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा। खबरदार, माँ बाप के सामने ऊफ कहने की इजाजत नहीं है। अल्लाह बोल बोल बहुत करते हैं, गैड़े होते हैं तो बढ़ बढ़ कर गाड़ी लेकर गया कि नहीं, वो ये लेकर गया नहीं, ट्रैक्टर लेकर गया नहीं, वो कहाँ गया? तमें अल्लाह अल्लाह करा करो नहीं यार, तमें माथे कुटिया को बोल बोल क्या करने का, समझ पड़ने दो नहीं यार। ऐसा होता है ना भाई, होता है। अल्लाह को खबर, उसका बयान किया अल्लाह ने कि बुढ़ापे में दिमाग बच्चे जैसा कर दूंगा, फिर वो बग 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 करेंगे, वो कहाँ गया ना, ये कहाँ गया ना, वो लेता जाने, इतना यूं करने, तेरी औरत को यूं करने, ऐसा सारा बग बग करते यार। छाने माने अल्लाह अल्लाह ना करे यार, ऐसा गुस्सा आता है ना उस वक्त, गुस्सा आता है। अल्लाह उस वक्त इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदे, माँ बाप के सामने हमेशा नरमी से बात करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अरे मोहब्बत प्यार से बातें करो, झुक कर बातें करो। अरे अल्लाह जब बोल बोल करे और उनके बोलने से मुझे गुस्सा आए, उन्होंने सीधा बक बक करते यार, अरे यार ना बोलने का भी बोलते यार, मुझे गुस्सा आता है, अब मैं क्या करूं? अल्लाह ने उसका भी तोड़ दिया। क्या यार, अल्लाह ने चैप्टर बयान करा। मैंने कहा कि माँ बाप का चैप्टर बयान करा, किसी और का चैप्टर बोलो ना यार, नहीं किया। कुरान है भाई, कुरान। हाँ हाँ, वख़्फ़िज़ जनाहल दुल्ल वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाते सुनो सुनो मेरे बंदे, जब माँ बाप बड़बड़ करें, बोल बोल करें, ऊंधा सीधा बोल करें, बोल बोल करें, तो सुन ले। वख़्फ़िज़ जनाहल दुल्ल, अपने पहलू को लटका दे, नरमी से झुक कर बातें कर, अपने पहलू को लटका दे और मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर ले। सुभान अल्लाह बोलो ना। वख़्फ़िज़ जनाहल दुल्ल वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर ले, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे, जैसा कि मैं बचपन में जीत से मचल जाता था, उस वक्त मेरे माँ बाप का तूने दिल को नरम कर दिया था। जब बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है, कोई माँ बाप मारते हैं भाई? छोटा घोड़िए में बच्चा होता है, कोई मारता है भाई? बहुत रोता है तो माँ को देता है, खाला को देता है, फूफी को देता है, ये बिल्ली आई, देखो बिल्ली आई, देख बंदर आया, बेटा वो बेटा क्या हुआ, वो बेटा, पूरा परेशान परेशान, पूरी रात माँ बाप नहीं सोते। अल्लाह उसी को कहता है कि जब बुढ़ापे में वो बड़ बड़ करें, बग बग करें, तुझे गुस्सा आए तो गुस्सा खोने की जरूरत नहीं, अपने पहलू को लटका दे, मेरी बारगाह में दुआ कर दे हाथ उठाकर, ऐ अल्लाह मेरे दिल को नरम कर दे, जैसा कि मैं जीत करता था बचपन में, उस वक्त मेरे माँ बाप का दिल तूने नरम कर दिया। वख़्फ़िज़ जनाहल दुल्ल वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर दे, तेरे हाथ नीचे नहीं बैठने दूंगा, उससे पहले मैं तेरे दिल को नरम कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो ना। ये है माँ बाप। माँ बाप को गले लगा कर रखो, रखेंगे ना इंशाल्लाह। होम मिनिस्टर राजी होए के, होम मिनिस्टर के ना के, बोला भाई समझ में आती बात? हाँ, होम मिनिस्टर कभी यूं कहते तेरे माँ बाप को तो रखने के नहीं, तो वो मेरे भाइयों कह दो एक वक्त हिम्मत करने, तेरे रहना हो तो आगल तो बोला हिम्मत करने कह दो, तेरे रहना हो तो
अल्लाह आमद वाले तो बहुत डरते ला बेटा। हाँ 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 हाँ, माँ बाप के सामने जब औरत की बात आवे ना, माँ बाप को ये दो, इज्जत दो। औरत कुछ नहीं है माँ बाप के सामने। हाँ यार, माँ बाप का दर्जा इतना बड़ा है, तो कह दो, हिम्मत करके आज कह दो। आप बोलते हमने तो देखा नहीं कि तुम्हें बोलते बोला ऐसा खरा लगे। इतने सारे बैठे ना, ये मिजत पूछे कि बाबा तुम्हारे से बोला ऐसा है, मैं भी कहूँ कि नहीं बोला ऐसा। बाबा भी जानते कि बोलेंगे ना लट जाएगा तो आएगा क्या। दूसरी मौसम के लिए दूसरी एक बेरे बेरे मिल जाएगा, पर दूसरे कभी ढूंढेंगे। बड़ा मुश्किल मामला है। अल्लाह ताला सबको समझ अता फरमाए और अल्लाह माँ बापों की मोहब्बत अता फरमाए। माँ बाप बड़े इम्पोर्टेंट हैं। उसकी नमाज भी उस आदमी की कबूल अल्लाह नहीं करता, उसकी नियाज भी अल्लाह कबूल नहीं करता, उसके सदक़े को कबूल नहीं करता, उसकी हज को भी अल्लाह कबूल नहीं करता। जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, मारते हैं और सताते हैं। और एक बात सुन लो, जब तक जिसके माँ बाप खुश नहीं होंगे अल्लाह जन्नत भी नहीं देगा। इसलिए माँ बाप के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी है। यानी क्या कदमों में जन्नत का मतलब? जन्नत का मतलब ये है कि माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा। मौलवी साहब का तो मसला ढूंढता है क्या बाइडी की जन्नत किधर है? तो मैंने नशा किया कि सोहर की खिदमत में अरे तो नहीं भाई, वो वेला उठे तो ना, बाकी लात ना मारे। वेला उठे तो मैंने बताया ना भाई पहले कि औरत का मकाम मर्द के लिए और माँ का मकाम बेटों के लिए, वो मेरे भाई इसको कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक कि मैंने तो यूं कहा, माँ बाप का चैप्टर बयान किया, किसी पीर का चैप्टर बयान नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से। किसी पीर का चैप्टर बयान नहीं किया, माँ बाप का चैप्टर बयान किया है। उसको ऐसा करो, ऐसा करो, पहलू को चालो, दुआ कर दो। ये कुरान ने माँ बाप का चैप्टर बयान किया है और कहा कि माँ बाप तेरे खुश होंगे, राजी होंगे, तेरे लिए जन्नत का रास्ता क्लियर हो जाएगा। भाई माँ बाप को खुश रखेंगे ना इंशाल्लाह? कोई बोलो ना, कोई खुश रखेंगे ना? अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया आपने सुना, अगर मेरी कुछ भूल हो गई हो, अल्लाह पीरों के सदक़े में माफ़ी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।